गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, इसका निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो इसका है आर्टिकल नंबर 63। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई थी। जब संविधान बनाया गया था तो उस वक्त इसकी आर्टिकल नंबर 63 में व्यवस्था की गई थी। सेकंड नंबर है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है। संयुक्त बैठक के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है उसमें इसका निर्वाचन किया जाता है। और उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर से एक बार बताया, प्रत्यक्ष का मतलब है कि इसमें आम जनता है वो भागीदारी नहीं करती है। जैसे कि लोकसभा में क्या होता है कि आम जनता उसमें भागीदार होती है, तो इस तरीके का इसमें होता नहीं है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से जो इलेक्टेड होते हैं, जैसे अपन चुनते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में जो उम्मीदवार चुने जाते हैं वही सदस्य क्या करते हैं, इसमें उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। थर्ड नंबर पे है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए, इसको डिटेल में कभी अलग वीडियो में पढ़ेंगे। इसको सिंपल से आप ये समझिए कि ज़्यादा सब्जेक्ट पूछेगा नहीं, एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि इसका कैसे बताओ। आप नाम याद रखना कि इसका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इनका है जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जितने उम्मीदवार होते हैं, अब जैसे लोकसभा में क्या होता है, जैसे लोकसभा के चुनाव उसमें क्या होता है, जितने उम्मीदवार होते हैं तो आम जनता क्या करती है, जिस पार्टी का उम्मीदवार है या उसका चिन्ह है तो उन सब में से वो एक को वोट देते हैं, सारों को वोट नहीं देते। लोकसभा में ऐसा होता है आम चुनाव में। लेकिन एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है, जितने उम्मीदवार होते हैं, जितने भी है, 5 उम्मीदवार हैं, 6 उम्मीदवार हैं, उन सबको क्या देनी पड़ती है, वरीयता देनी पड़ती है। जैसे क्या होता है, 5 कैंडिडेट है तो 500 को 500 में जो सबसे अच्छा पसंद है उनको 1 दे देगा, उससे थोड़ा कम उनको 2 नंबर, उससे कम उसको 3 नंबर पे रखेगा। जितने कैंडिडेट हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, वरीयता क्रम में सभी को वोट देना पड़ेगा। तो उसमें वरीयता के अनुसार जो उसमें सबसे अधिक मत मिलते हैं वो कैंडिडेट विजयी होता है। तो ये हो गया ब्रीफ में। फिर है उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उसको किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं हो सकता, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, किसी भी सदन का वो है सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों और शंकाओं के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास अंतिम और अनन्य क्षेत्राधिकार है। सुप्रीम कोर्ट यदि किसी प्रकार का विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए किसी भी प्रकार के इलेक्शन में, तो अंतरिम अधिकार इसमें प्रधानमंत्री निर्णय नहीं देगा। कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। वैसे भी हाई कोर्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सेंट्रल में होते हैं, राज्यों में तो होते नहीं उपराष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा वो अंतरिम होगा, अंतिम होगा। इसके लिए योग्यताएं क्या है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या है, ये सभी में है। भारत का नागरिक होना चाहिए, सब में है। वह है 35 वर्ष की आयु, और आयु का ध्यान रखना, जैसे लोकसभा में 25 ईयर्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, और राज्यसभा में 30 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति के लिए कितनी है, 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो वो ही इसमें कैंडिडेट भागीदार हो सकता है। राज्यसभा की सदस्यता के योग्य हो, वो इसलिए होता है कि राज्यसभा की सदस्यता की योग्य इसलिए कहा गया है, जितने भी राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो सब के सब इसमें योग्यता होनी चाहिए।
उसको डिटेल मैंने लिखा नहीं है। तो समझिएगा कि राज्यसभा का जो कैंडिडेट होता है जिसमें उनकी योग्यताएं होती है वो सब की सब योग्यताएं इसमें होनी चाहिए। और इसलिए राज्यसभा की सदस्यता योग्य इसलिए है क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो राष्ट्रपति होता है वही सभापति होता है। आगे इसके जो शक्तियां होंगी उसमें मैं डिटेल से और बता दूंगा। तो है वो राज्यसभा की सदस्यता के योग्य होना चाहिए। भारतीय संविधान में भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के किसी लाभ का प्रावधान न किया। ये पहले बताया था कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में लाभ के पद पर ना हो, सरकारी जॉब ना हो उनके पास, या किसी ऑफिसर रैंक पे ना हो, तो कोई लाभ का पद उनके पास धारण ना किया हो। हाँ, यदि है तो रिजाइन करके वो इसका उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन पहले रिजाइन देना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कई कंट्री में क्या होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पहले उसको रिजाइन देना पड़ता है, उसके बाद वो उम्मीदवारी कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिजाइन दे देते हैं, चुनाव भी नहीं जीतते, तो ऐसा भी होता है, कहीं देखा है आपने। तो वो है लाभ का पद धारण ना किया हो, तो आप इसको है नोट कर लीजिए। हाँ, और एक और बात कि जो कल का वीडियो था उसमें क्या मैंने जो बताया नोट नहीं करवाया था, जो मूल संविधान में राष्ट्रपति का मूल संविधान में बताया था उसको, तो मैंने उसको 360 में बता दिया था, लेकिन वो एक्चुअली में है 352 में है। ठीक है, उसको थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। सिर्फ मूल संविधान में नोट सही बनाए हुए, मूल संविधान मैंने बताया था सिर्फ, तो वो 360 में ना हो गए, 352 में थे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसका है वाइस प्रेसिडेंट की पदच्युति। इसको पद से हटाने के लिए क्या व्यवस्था है, तो इसके लिए राष्ट्रपति की तरह महाभियोग जैसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, महाभियोग की व्यवस्था सिर्फ है राष्ट्रपति है, न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट उनके लिए है। तो राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। सर्वप्रथम तो कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। और इसको हटाने के लिए क्या है कि राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव, कुल बहुमत से कोई प्रस्ताव पास कर दिया, एक वीडियो बनाएंगे अलग इसका जो बहुमत का है पूर्ण, इसे इसका कल देखेंगे, शायद कल तक बनाएंगे। तो कुल बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से जिसे लोकसभा भी स्वीकार करे, यदि लोकसभा भी जो कुल बहुमत द्वारा पास किया गया प्रस्ताव है उसको लोकसभा भी प्रस्ताव पास कर दे तो उसको पदच्युत किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति की तरह इसमें भी क्या है, इसे भी पदच्युत करने से पहले जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उससे 14 दिन पहले उसको सूचना दी जानी आवश्यक है कि हम आपको हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं। कितने दिन, 14 दिन प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले है उसकी सूचना जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसको दी जाती है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है और उसके कार्य क्या क्या है, ये तो बताइए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। दोनों एक ही हैं, दोनों पद हैं पर एक ही व्यक्ति होता है। तो जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अध्यक्ष मत लिख लीजिएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और लोकसभा में होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यहाँ क्या होता है, पदेन क्या होते हैं, सभापति होते हैं। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता इसलिए उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है, लेकिन ना तो वो लोकसभा का होता है और ना ही राज्यसभा का क्या होता है, सदस्य होता है। वो सदस्य नहीं होता किसी भी सदन का, तो इसलिए उसको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। जैसे किसी भी चीज प्रस्ताव पर वोटिंग करना है तो उसको ये अधिकार नहीं है पदेन सभापति को भी उन पर वोट करे। लेकिन
यदि वोटिंग किसी प्रस्ताव पर बराबर हो जाए, तो वो क्या करता है, वो निर्णायक मत देता है। जिस तरफ वोट, एक वोट ज्यादा होगा, प्रस्ताव या तो पारित हो जाएगा या नहीं होगा। तो निर्णायक मत देने के, निर्णायक माने यदि वोटिंग बराबर हो जाए किसी प्रस्ताव पारित करने के लिए, किसी प्रस्ताव पर वोटिंग है बराबर हो जाए, तो उस पर क्या करेगा, वो उपराष्ट्रपति है वो निर्णायक मत देगा, इसके अलावा वोटिंग नहीं करेगा। फिर है भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कार्यकारिणी में दूसरा प्रमुख पद है। पहले राष्ट्रपति का है प्रमुख, दूसरा किसका पद कार्यकारिणी में प्रमुख है, वो उपराष्ट्रपति का है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे सेकंड पढ़ लीजिए। सेकंड नंबर पॉइंट में क्या है कि यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका पद का कार्यकाल, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उनकी जगह जो राष्ट्रपति के कार्य हैं वो उपराष्ट्रपति करते हैं। किन किन स्थितियों में, ऐसी 4 स्थितियां हैं कि जब क्या करता है उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति की जगह पर कार्य करते हैं। कब कब, यदि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति है उनकी आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाए, तो कोई भी संविधान में ऐसा है कि वो पद खाली नहीं दे सकता, उसकी जगह क्या है, क्योंकि सर्वोच्च पद है। जैसे क्या होता था पुराने जमाने में, क्या होता था, राजा की आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी तो किसी न किसी को तत्काल प्रभाव से राजा बनाते थे, उसके बेटे को, या कभी कभी ऐसी भी स्थिति आई है कि सेनापति को या उसके भाई को। ऐसा इसलिए होता था ताकि क्या है कि राजनीतिक अस्थिरता ना उत्पन्न हो जाए। तो इसका है राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने से उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो वैसी की वैसी स्थिति भी आज है, तो क्या है कि अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है, यदि आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। और सेकंड नंबर पे है कि राष्ट्रपति की मृत्यु का तो लिख दिया था, राष्ट्रपति के त्याग पत्र दे देने से। यदि राष्ट्रपति स्वयं से त्याग पत्र दे दे है, उपराष्ट्रपति में भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ महाभियोग लाया तभी ये हटते हैं, ये खुद से भी त्याग पत्र दे देते हैं, राष्ट्रपति हो जब राष्ट्रपति, दोनों में ऐसा है। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे स्वयं से तो उनकी जगह भी क्या है, उपराष्ट्रपति लेगा। फिर है महाभियोग के कारण राष्ट्रपति की पदच्युति के कारण, यदि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के कारण उसका पद से उनको हटा दिया तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह लेगा। और किसी अन्य कारण से उत्पन्न राष्ट्रपति की असमर्थता की स्थिति, असमर्थता जैसे रोग हो गया या विदेश यात्रा पर, यदि राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर है तो उनका कार्य, ऐसी स्थिति हो जाएगी उनका कार्यभार, उनके ऐसी प्रस्ताव भी, ऐसे फॉरेन का प्रस्ताव पारित हो गया, उस पर तत्काल प्रभाव से सिग्नेचर होने आवश्यक है, तो उनकी जगह क्या है, उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालेंगे। या उनको रोग हो जाए अचानक से, कोई रोग हो गया तो वह समर्थ हैं, तो वो समर्थ नहीं है कि आए संसद भवन में, तो उनकी जगह है उपराष्ट्रपति। 4 कंडीशन है। तो आज है उपराष्ट्रपति का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, तो कल है कोई भी टॉपिक करेंगे। थैंक यू।